नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता तैलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा और बहादुरी के बारे में, उनकी गुरु से मुलाकात के बारे में, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद के संबोधन के बारे में, उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम, साहित्यिक कार्यों व उनके जीवन काल में प्रकाशित पुस्तकों के बारे में और योग के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानें उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके बचपन से ही ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा थी। इसकी तलाश में वे ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वे कहीं भी संतुष्ट न हुए। आइए जानें उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में। उनकी शिक्षा 5 साल की उम्र में घर पर ही शुरू हो गई थी। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1879 में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया, जहां पर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र के साथ कई अन्य विषयों का अध्ययन किया। आइए जानें इनकी बहादुरी के बारे में। बचपन में जब भी उनके दोस्त खेल खेलने में व्यस्त होते, तब वे घंटों ध्यान में बिताते थे। एक दिन वे ध्यान में कई घंटे बैठे रहे और इसमें वे इतना लीन हो गए कि उन्हें अपने पास सांप के होने का पता ही न चला। उनके सभी दोस्त सांप को देखकर भाग गए, लेकिन वे जरा सा भी न हिले। सांप के चले जाने के बाद उनके दोस्तों ने उन्हें जगाया और सांप के बारे में बताया कि किस प्रकार वे ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें सांप के होने का पता ही न चला। आइए जानें उनकी गुरु से मुलाकात के बारे में। वे बचपन से ही जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना करते थे। उनका मानना था कि अगर ईश्वर है तो उन्हें ईश्वर साक्षात्कार को अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। वे जहां भी गए, उनके होठों पर एक ही सवाल हमेशा रहता था, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? इस दौरान जब उनकी ईश्वर को जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी, उनके घर एक दुखद घटना घटी। इसी दौरान सन 1884 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु और परिवार में बढ़ते पारिवारिक कलह के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इन सब के कारण उनके मन की स्थिति भी भंग हो गई। उन्होंने कई बार नौकरी की तलाश की, लेकिन हर बार असफल रहे। पर उनकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। वे अपने भविष्य में होने वाले गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने वाले थे, जो कि उनके पड़ोसी के घर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने ईश्वर की स्तुति में एक भक्ति गीत गाया, जिससे परमहंस जी उनसे प्रभावित हो गए। उनके अंदर की आध्यात्मिक संभावनाओं को देख उन्होंने उन्हें अपने निवास स्थान दक्षिणेश्वर में आमंत्रित किया। परमहंस जी के निमंत्रण पर वे दक्षिणेश्वर में उनके आश्रम गए और उनसे वही प्रश्न किया, गुरुजी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है। ईश्वर वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर उन्होंने नरेंद्र से कहा कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। भगवान ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हारे माध्यम से ईश्वर मानवता के लिए एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। वे परमहंस जी के वचनों का पालन करते रहे, जिससे उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। परमहंस जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मैं जो भी तुम्हें कहता हूँ, यदि तुम इसका नियम से पालन करोगे तो तुम ईश्वर को भी जान सकोगे। इतने सालों में किसी ने भी नहीं कहा कि ईश्वर को जाना जा सकता है। ऐसा उन्होंने पहली बार किसी से सुना और वे परमहंस जी के शिष्य बन गए। गुरु कृपा से उनके घर की स्थिति भी सुधर गई, जब खेतादी के राजा ने उनके परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक दिन उन्होंने सांसारिक कार्यों को त्यागने की इच्छा प्रकट की और स्वामी परमहंस जी से अनुमति ली कि वे उन्हें शेष जीवन गुफाओं में साधना करने की आज्ञा दें। इस पर परमहंस जी ने उनका मार्गदर्शन किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने परमहंस जी से संन्यास दीक्षा ली और अपना नया नाम प्राप्त किया, स्वामी विवेकानंद। शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो, अमेरिका गए। यह संसद 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शुरू हुई। यह विश्व की सबसे पहली धर्म संसद थी, जो 11 से 27 सितंबर 1893 तक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद जी संसद में मौजूद सभी प्रतिनिधियों में सबसे छोटे थे। उनके सम्मोहित भाषण ने
पूरे विश्व के सामने भारत की महानता और इसकी आध्यात्मिक विरासत का उजागर किया। उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम। स्वामी विवेकानंद जी जहां भी जाते देश की महानता, संस्कृति, वेदों और ऋषियों की व्याख्या करते। देश और देशवासियों का उद्धार ही उनके प्रवचनों का गुप्त उद्देश्य था। उनके साहित्यिक कार्य। स्वामी विवेकानंद जी एक खास व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में भारतीय दर्शन के वेदांत और योग का परिचय कराया। उन्होंने ज्यादा साहित्य नहीं लिखे, लेकिन दुनिया भर में कई प्रवचन दिए। इन प्रवचनों में उन्होंने ऋषियों की परंपरा, देश और उसके लोगों का वर्णन किया है। उनके जीवन काल में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई: कर्मयोग, राजयोग, वेदांत दर्शन, कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान, वेदांत दर्शन, ज्ञान योग पर व्याख्यान, वर्तमान भारत, परिव्राजक, प्राच्य और पाश्चात्य, उत्तिष्ठता जागृति और मेरे गुरुदेव। इनके अलावा स्वामी जी द्वारा लिखे गए पत्रों को पत्रावली नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का योग दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत की शिक्षाओं को कुछ इस प्रकार संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। इसका उद्देश्य बाहरी व आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करके इस दिव्यता को प्रकट करना है, जिसे कर्म योग यानी कर्म द्वारा, भक्ति योग यानी भक्ति द्वारा, राजयोग यानी मानसिक नियंत्रण द्वारा या ज्ञान योग यानी ज्ञान दर्शन द्वारा पाया जा सकता है। एक या अधिक या इन सभी के द्वारा करो, लेकिन मुक्त हो जाओ। सब कुछ धर्म है। सिद्धांत या हठ धर्मिता या अनुष्ठान या किताबें या मंदिर या रूप, ये सभी सहायक विवरण हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार रामकृष्ण परमहंस जी से उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि जीव ही शिव है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भगवान है। यह उनका मंत्र बन गया और उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा की अवधारणा की रचना की, यानी गरीब लोगों के माध्यम से भगवान की सेवा की। उन्होंने श्री रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की, जिसका सिद्धांत स्वयं का उद्धार और दुनिया का कल्याण करना है। उन्होंने मठों की वंशावली का भी आयोजन किया, जो कि आधुनिक भारत का सबसे उत्कृष्ट धार्मिक संगठन है। तो दोस्तों, ये हमने जाना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।